BECE 146 का सॉल्व असाइनमेंट लेके आ गया हूं। 500 वर्ड्स का है, 20 मार्क्स का है। गलती कहां पर कर रहे हैं? असाइनमेंट 26 का है ही नहीं, 0 मार्क्स, डिग्री नहीं मिली। गलती क्या कर रहे हैं? AI से उठाया, गूगल से उठाया, जो आंसर उठाया लिख दिया, सोचा ही नहीं इग्नू वाले बुक क्यों दे रहे हैं, ध्यान ही नहीं दिया आंसर किस वे में प्रेजेंट करने हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो सब आपको आंसर्स कहां से मिलेंगे, चाहे सॉल्व हो चाहे हैंड रिटन असाइनमेंट हो, हमारे उन्नति एजुकेशन से। ये रहा नंबर, कॉल करके पहले तो असाइनमेंट ले लो, सॉल्व PDF, लास्ट डेट का वेट किए बिना। सर आप चेक करा सकते हैं लेटेस्ट असाइनमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, BECE लिखो, आपने लिखा, ये आपके सामने सारे असाइनमेंट है। हमने लेटेस्ट असाइनमेंट ओपन कर लिया, BECE 146 का 25-26 एडमिशन साइकिल का। अब डेट देखते हैं इसकी लास्ट डेट क्या थी। उससे पहले 30% वेटेज है, ठीक है ना बच्चों? जो भी आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें 30% है इसकी वेटेज। तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप हो सकते हैं, MCQ हो सकते हैं, उन्होंने कैटेगरीज बता दी है। और उन्होंने क्या लिखा है? द असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड टू द कोऑर्डिनेटर, जो 30 अप्रैल 26 है, जो कि बच्चे अपीयर कर रहे हैं जून में, और जो बच्चे अक्टूबर में अपीयर कर रहे हैं उनकी लास्ट डेट ये दे रखी है। आराम से देख लो, ये असाइनमेंट देख लो, आपके लिए एप्लीकेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाने में, असाइनमेंट में अपना नाम ठीक से नहीं लिखते हैं, जिनकी वजह से उनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। तो देखते हैं, अब इस गलती को इंप्रूव करते हैं। सबसे पहला आ रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेटिंग, मतलब जैसे आपका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज जो आपका A4 रूलर शीट का पेपर होएगा, उस पेज पे आपको टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, हर पेज पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले पेज पे लिखेंगे। एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर और डेट। आपने ये मेंशन कर लेना बच्चों, आपने ये मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको बच्चों फॉलो करनी है कुछ इंस्ट्रक्शन। प्लीज फॉलो द अबव फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। जैसे आपको फुल स्काप, मतलब कोई थिन पेपर यूज नहीं करना है, अच्छा मोटा पेपर यूज करना है ताकि पीछे इंप्रेशंस ना आए। आपको एक मार्जिन छोड़ना है 4 सेंटीमीटर का ऑन द लेफ्ट टॉप एंड बॉटम ऑफ योर आंसर शीट, ताकि आंसर फिर से प्रेजेंटेबल लगे। थोड़ी सी इधर साइड छोड़ देना, ऊपर छोड़ देना, हल्की सी नीचे जगह छोड़ देना। बच्चे एंड तक मत लिखते रहना, ये गलती मत करना। जो भी आपका असाइनमेंट है उससे अपने स्टडी सेंटर को सबमिट कर देना विद इन द ड्यू डेट। उसके बाद बच्चे आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होएगा, आपको मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। और एक और मेन बात, आपको यू कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म अंटिल यू विल सबमिट द असाइनमेंट। अगर आप फॉर्म भर भी रहे हैं, आपके लिए बेटा डिग्री लेने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। सर आप कुछ फ्रंट पेज के बारे में भी बता रहे थे, आओ पहले मैं आपको एक फ्रंट पेज भी दिखा देता हूं। ये होता है बच्चे कवर पेज, ये होता है बच्चों आपका कवर पेज। कवर पेज में देखेंगे नेम ऑफ द लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, टाइटल, कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, कोर्स कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन, एड्रेस और सिग्नेचर। आप ये सब प्रोवाइड करेंगे, ये सब लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कवर पेज है, उन्होंने लिखा है। जो स्टार्टिंग की मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो स्टार्टिंग में हमने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी बच्चे, ये वाली, ये आपकी A4 रूलर शीट के लिए थी। क्लियर है इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट की? अब असाइनमेंट देखते हैं। ये रहा बच्चों असाइनमेंट, ये रहा असाइनमेंट। 30% मतलब 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का असाइनमेंट आपकी स्क्रीन पे है। देखेंगे 500 वर्ड्स का असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 2, ये सारी डिटेल्स देखेंगे। ये रहे सॉल्यूशन, आराम से सॉल्यूशन देखेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, जैसे दिया है वैसे लिखेंगे, जितना दिया है उतना लिखेंगे। अपने आप से डाउन साइज मत करना, हमें पता है 500 वर्ड्स कितने होते हैं। आप अपने हिसाब से आंसर कम या ज्यादा दोनों नहीं करेंगे। आंसर का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में एंड में कंक्लूजन, ये तरीका होता है आंसर लिखने का। अगर इस वजह से आंसर लिखे जाए, अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सॉल्व और हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए हो, आप हमें याद करेंगे। पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाना है, एटलीस्ट 5 साल के पेपर करने हैं। गेस्ट पेपर ले लो, नोट्स बनाया आप बच्चों के लिए, समरी बुक, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स है, आपको देखते ही पता लग जाएगा
किस वे में पेपर आता है। ऐसे अब बुक बनाई है, शॉर्ट समरी बुक बनाई है, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, अभी कॉन्टैक्ट करके ले लो। आंसर की स्टार्टिंग ध्यान से लिखना, हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखना, कुछ तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, वैसे ही लिखने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे आ जाओ। सारी लेटेस्ट वीडियो, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल रही है वो सब अवेलेबल है। सारे एडमिशंस के अपडेट आपके सामने प्रेजेंट है। ये हमने असाइनमेंट की रियलिटी सीरीज निकाली थी। ये असाइनमेंट की जो रियलिटी सीरीज है इसके अंदर एक एक डिटेल दी गई है। ये रहे क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये सिर्फ मिलेंगे उन्नति एजुकेशन पे सबसे पहले। ये रहे सॉल्व्ड असाइनमेंट, जी हाँ सारे सॉल्व्ड असाइनमेंट। सर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया है FY UP का, हमने बता दिया बच्चों को। सारे एडमिशन प्रोसेस बता दिए हैं, सारे सॉल्व्ड पेपर लगा दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, सारे सॉल्व्ड पेपर। आपको आना है unnatieducations.com में, जहां पर आपको सबसे ऊपर इग्नू लिखा मिलेगा, आपको इग्नू लिखा मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, कोई भी एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको कुछ भी चाहिए यहां से सब मिल जाएगा। सर एडमिशन, जी हाँ, आप इग्नू एडमिशन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एग्जांपल के लिए आपका कोर्स है, BA इन हिस्ट्री कोर्स है, ये देखिए बच्चे, कोर्स नेम, प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल हमने सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट लगा रखे हैं जो बच्चों को पहले पता नहीं लगते, फॉर्म भरने के बाद पता लगते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व्ड असाइनमेंट, आपके सब अवेलेबल। आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सारा कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाके ढूंढना है, और अदरवाइज आप हमारे पास आइए ना, व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सीधा हमारे पास आ जाएंगे। कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आंसर देखते हैं फिर से असाइनमेंट का। बच्चे कोई भी हेडिंग हो आपको ब्लैक पेन में लिखनी है, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। कोई भी हेडिंग्स है उससे आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, बाकी का आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। राइटिंग आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर आंसर्स को कंक्लूड करेंगे। लास्ट डेट का आप बिल्कुल वेट नहीं करेंगे असाइनमेंट सबमिट करने का, लास्ट डेट का हमें वेट करना ही नहीं है। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, अभी आप कांटेक्ट करेंगे, सॉल्व्ड असाइनमेंट ले लेंगे, और 5 साल के पेपर किए बिना आपने जाना ही नहीं है। 5 साल के सॉल्व्ड पेपर ले लेना, गेस्ट पेपर टीम से ले लेना। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, अभी अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दें कि हमें सारे सॉल्व्ड असाइनमेंट मिल गए हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी असाइनमेंट ना मिल रहा हो। थैंक यू।